गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड लेसन में पढ़ रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि इम्प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में सॉल्यूशन एंड एलॉयज है, एंड हेटेरोजीनियस में सस्पेंशन एंड कोलाइड्स है। कोलाइड्स को हम कोलाइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। अब हम इन सब के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या है, और कोलाइडियल सॉल्यूशन या कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का डिफिनीशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट ऐसे सब्सटेंस जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूट को जो डिजॉल्व करता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और इससे बने हुए मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये वाटर है, इस ग्लास में वाटर है। अब ये है सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है, और यहाँ इसमें साल्ट है, ये सॉल्यूट है, ये वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों आपके सामने है। ये वाटर, इसको देख रहे हैं, यह है सॉल्वेंट, और ये सॉल्ट है, यह है सॉल्यूट। अब इसको हम डिजॉल्व करते हैं, इसको हम वाटर में डालते हैं साल्ट को, और मिक्स करते हैं अच्छी तरह से इस स्पून के साथ। अब देखते हैं कि धीरे धीरे ये साल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो मिक्सचर बना इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि ये होमोजीनियस है, यानी इसके हर पार्ट में सॉल्ट समान रूप से डिजॉल्व है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट पास कर रहा है। ये ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट पास कर रहा है, दूसरे तरफ का चीज़ भी इससे दिखाई दे रहा है, यानी ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें आप देखिए, इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। इसमें आप नेकेड आई से सॉल्यूट के पार्टिकल को देख नहीं सकते हैं, ये दिखाई नहीं देता है। और ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, इट मीन्स इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसको अगर हम फिल्टर पेपर से पास कराना चाहें तो ये फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, इसका सॉल्यूट फिल्टर पेपर पर रुकेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी हैं। तो इसमें सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी यहाँ दिया हुआ है, आप इसको अपने कॉपी पर भी नोट करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इट पासेज थ्रू फिल्टर पेपर, इट इज होमोजीनियस इन नेचर, light can easily pass through it, solute particles never settle down,
एंड द ट्रू सॉल्यूशन इज स्टेबल इन नेचर। स्टेबल इन नेचर का मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन को आप लंबे समय तक छोड़ देंगे तभी सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा। ये सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ नीचे बैठेगा नहीं। तो ये है ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। अब ट्रू सॉल्यूशन के बाद हम सस्पेंशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो सस्पेंशन is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium। अब सस्पेंशन को हम तैयार करके देखते हैं और इसके प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। अब इस ग्लास में वाटर है, वाटर लेते हैं और ये डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल सैंड है, इसको लेते हैं और इसमें इसको मिक्स करते हैं। हम 2 स्पून इसमें डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसके पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द मिक्सचर। इसमें ये सस्पेंडेड है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कितना भी इसको मिक्स करेंगे ये जो है इसमें सस्पेंडेड रहेगा। अब इसको हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि नीचे सैंड पार्टिकल और या डस्ट पार्टिकल ज़्यादा बैठा हुआ है, ऊपर बहुत कम ये मूव कर रहा है, बहुत कम है। लेकिन इसके पार्टिकल को आप देख रहे हैं ये नेकेड आई से दिखाई दे रहा है। इसके पार्टिकल को देखिए, ये नेकेड आई से पार्टिकल मूव करते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें मूव कर रहा है। और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसलूसेंट है। ये लाइट को स्कैटर कर रहा है, आप देख रहे हैं बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हुए इसके पार्टिकल से। तो ये पार्टिकल दिखाई देते हैं और ये लाइट को स्कैटर करता है। इट मीन्स इट शोज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। अब इस सॉल्यूशन को हम लंबे समय तक 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे इसके बॉटम पर सेटल डाउन होने लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ ये डस्ट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहा है और ऊपर का पानी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अभी भी पार्टिकल्स इसमें पानी के अंदर मूव कर रहे हैं, लाइट को ये स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। इसको बहुत लंबे समय तक हम छोड़ देंगे ऐसे तो ऊपर का पानी क्लियर हो जाएगा और पूरा सॉल्यूट पार्टिकल इसके बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत सारा नीचे सेटल डाउन हो गया है और ऊपर ये सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें सस्पेंशन और ये सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है जिसमें हम सॉल्ट डिजॉल्व किए थे। अब ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। और ये सस्पेंशन है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई देते हैं। ये अनस्टेबल है, इसको हम रेस्ट में छोड़ देते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन होने लगते हैं। ये लाइट को स्कैटर करता है। तो इस तरह से हमने देखा सस्पेंशन और सॉल्यूशन में डिफरेंस। अब हम कोलाइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सस्पेंशन और सॉल्यूशन इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मिल्क। अब ये देखिए ये मिल्क है, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है।
it appears homogeneous but it is heterogeneous। इसके पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखिए पार्टिकल को आप देख नहीं सकते, ये स्टेबल है, इसको कितना भी समय तक हम छोड़ दें रेस्ट में तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। अब ये लाइट को स्कैटर करता है, लाइट को पास नहीं होने देता है। ये लाइट को आप देख रहे हैं, ये स्कैटर कर रहा है, लाइट को पास नहीं होने दे रहा है। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स या कोलाइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी को देखा। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी ये है कि ये होमोजेनियस होता है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्म वे में मिक्स होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। ये स्टेबल होता है, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं बॉटम पर। ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, लाइट इससे क्लियरली पास करता है। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। और ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई देते हैं। इसको रेस्ट में छोड़ देने पर सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ बॉटम पर सेटल डाउन होने लगते हैं। ये लाइट को स्कैटर करता है, इट मीन्स इट शोज टिंडल इफेक्ट। और ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है, मिल्क है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है लेकिन ये होमोजीनियस जैसा दिखाई देता है। ये लाइट को स्कैटर करता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल ओपेक है। ये सॉल्यूशन आप देखें, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये सस्पेंशन ट्रांसलूसेंट है, लाइट को स्कैटर करता है। और ये बिल्कुल ओपेक है, ये लाइट को पास नहीं होने देता है। लेकिन ये भी अस्टेबल है, ये सेटल डाउन नहीं होता है। अब पार्टिकल साइज की बात करें तो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और कोलाइडियल सॉल्यूशन का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। ये इसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से स्मॉल होते हैं, इसके 1000 नैनोमीटर से लार्जर होते हैं। और कोलाइड के पार्टिकल 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। अब ये नेचर की बात करें तो ये टू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है। और ये हेट्रोजीनियस है लेकिन ये होमोजीनियस दिखाई देता है। विजिबिलिटी की बात करें तो सॉल्यूशन के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं नेकेड आई से, सस्पेंशन के पार्टिकल नेकेड आई से दिखाई देते हैं। और ट्रांसपेरेंट के पार्टिकल भी, ये कोलाइड्स के पार्टिकल भी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। अब अपीयरेंस की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है और ये बिल्कुल ओपेक है। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, लाइट पास करता है इससे। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, लाइट को स्कैटर करता है ये। और ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी ये भी लाइट को स्कैटर करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी का स्टडी किया। अब हम इसका अगला स्टेप पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी।
It is the amount of solute present in 100 ml of a saturated solution, या 100 मिलीलीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये तीन चीज़ है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी ठंडे पानी में जितना सॉल्ट डिजॉल्व होगा गर्म पानी में उससे अधिक सॉल्ट डिजॉल्व होगा। प्रेशर से गैसों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये तीन चीज़ है जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। अब हमें आगे पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास और इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। दिए गए मास या दिए गए वॉल्यूम सॉल्वेंट के में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास और इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। Concentration of solution is also defined as the amount of solute present in definite amount of solution। तो ये concentration का definition है। On the basis of concentration, solution is divided into 3 parts। अब concentration के आधार पर solution को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है saturated solution, the solution in which no more solute can be dissolved at given temperature। दूसरा है unsaturated solution, the solution in which more solute can be dissolved is called unsaturated solution। And supersaturated solution, the solution that contains more of the dissolved material then could be dissolved by the solvent under normal circumstances। यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज बीन डिजॉल्व एंड इट हैज नो कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट। अब इसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में और सॉल्यूट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रहती है, और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में नॉर्मल टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उससे अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका होता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के सॉल्यूशन हैं। अब हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करने का प्रोसेस देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 ग्लास में समान क्वांटिटी में हम वाटर लेते हैं। इस 2 ग्लास में कोल्ड वाटर है, सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर। इस ग्लास में उतना ही हॉट वाटर है, ये गर्म वाटर है। अब हम पहले ग्लास में इसमें 1 स्पून हम सॉल्ट डाल देते हैं। ये सॉल्ट है और इस सॉल्ट को हम 1 स्पून डालते हैं। तो अब 1 स्पून है, अब इसमें डालते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। देखते हैं अब ये देख रहे हैं
ये डिजॉल्व हो गया है। साल्ट जो है बॉटम पर दिखाई नहीं दे रहा है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया है। अब समान क्वांटिटी का ये वाटर है इसमें। अब इसमें हम भी 1 स्पून हम डालते हैं। ये डालें, ये डिजॉल्व कर दें। अब ये डिजॉल्व हो गया। अब दोनों में 1-1 चम्मच हम साल्ट डाले हैं और डिजॉल्व हो गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या और साल्ट डिजॉल्व हो सकता है, तो इसमें हम थोड़ा सा साल्ट और डालते हैं। अब ये हम साल्ट लेते हैं और डालते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। अब ये सॉल्ट भी डिजॉल्व हो गया, यानी समान मात्रा के वाटर में इसमें केवल 1 स्पून सॉल्ट डिजॉल्व हुआ, इसमें 1 स्पून से अधिक करीब 2 स्पून सॉल्ट डिजॉल्व हो गया। यानी इस वाटर में भी अभी सॉल्ट और डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें हम और डालते हैं सॉल्ट, देखते हैं कि और डिजॉल्व होता है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हम डिजॉल्व करते जाएंगे। ये देख रहे हैं सॉल्ट डिजॉल्व हुआ अच्छी तरह से कि नहीं। ये सॉल्ट डिजॉल्व हो गया है। अब इसमें और हम सॉल्ट डालते हैं। अब इसमें सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा है। अब इस सॉल्यूशन से में और सॉल्ट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है इस सॉल्वेंट में। अब सॉल्ट नीचे बॉटम पर सेटल कर रहा है। अब इसको अगर हम फिल्टर कर लेंगे तो जो सॉल्यूशन ये बचेगा उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व हो चुका है। इसलिए इस तरह से ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें अब ये देखिए हॉट वाटर है। इस हॉट वाटर में हम साल्ट को डिजॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 स्पून जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें 1 स्पून सॉल्ट डाले थे। इसमें 2 स्पून से थोड़ा सा अधिक सॉल्ट डाले तो ये नीचे सेटल डाउन होने लगा। यानी ये अनसैचुरेटेड है, इसमें और सॉल्ट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है, सबकी मात्रा समान है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसमें सॉल्ट डिजॉल्व करने की क्षमता नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हम डालते जाते हैं। सॉल्ट डिजॉल्व हो गया है। फिर अब थोड़ा सॉल्ट हम और डालते हैं। इसमें 2 स्पून डाल दिए। अब इसमें 2 स्पून डालें
फिर तीसरा स्पून डालते हैं। अब इसमें और थोड़ा डालते हैं सॉल्ट। तो इसमें देख रहे हैं कि ये करीब 3 चम्मच से अधिक हम सॉल्ट डाल चुके हैं और ये सारा साल्ट इसमें डिजल्व हो गया है। तो ये फर्स्ट में केवल 1 स्पून सॉल्ट डिजल्व किए, इसके अंदर और सॉल्ट डिजल्व करने की कैपेसिटी है। ये जो है इसमें 2 स्पून सॉल्ट डाले हैं, 2 स्पून से कुछ अधिक। अब ये और इसके अंदर सॉल्ट डिजल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। अब सॉल्ट डालने पर ये बॉटम पर सेटल डाउन होने लगता है, अब मिक्स नहीं हो पा रहा है। अब ये इतना ही हॉट वाटर है, इसमें हम 3 स्पून से 3 स्पून से ज़्यादा सॉल्ट डालें, अभी भी सॉल्ट ये डिजल्व कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है और इसमें और अधिक सॉल्यूट डिजल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से सेम अमाउंट ऑफ वाटर के लिए ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन और ये हो गया सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजल्व कर दीजिएगा तो ये ये इसको ठंडा करने पर, कूल करने पर इसमें से इसके क्रिस्टल अलग होने लगते हैं, या इसमें और अधिक सॉल्ट डालिएगा तो इससे सॉल्ट के क्रिस्टल ठंडा होने पर अलग होने लगते हैं। तो ये हो गया अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये है सेचुरेटेड सॉल्यूशन और ये हो गया सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला दिया हुआ है। तो ये 3 तरह से है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और थर्ड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये 3 फार्मूला है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। पहला है मास बाई वॉल्यूम, पहला है ये मास बाई मास, दूसरा है मास बाई वॉल्यूम और तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीनों का फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड थर्ड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से आज हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किए। सॉल्यूशन के बारे में हम लोग एक्टिविटी के द्वारा देखे इसके प्रॉपर्टीज, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के भी एक्टिविटी के द्वारा प्रॉपर्टीज़ को हम देखें। और इस तरह से ये आज का टीचिंग कंप्लीट होता है।
इससे रिलेटेड होमवर्क आपको दिया जाएगा, आप लोग होमवर्क तैयार करेंगे। अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इन सब को आप अपने कॉपी पर लिखेंगे और अपना नोट्स बनाकर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।